स्वाहा मिलके होता है सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य, जो कभी नहीं बदलता, अडिग रहता है। और सत्य क्या है? परमपिता परमेश्वर। वो कल भी थे, आज भी है, और आने वाले कल में आप और हम नहीं रहेंगे तब भी वे रहेंगे। तो सत्य कौन है? परमपिता परमेश्वर। संसार में रहिए, परिवार में रहिए, और आश्रय सिर्फ परमपिता परमेश्वर का लीजिए। अभी अपने जो साधु संत है, जो भौतिक सुख सुविधा के बिना भी आनंद में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आत्मा को, परमात्मा को पहचान लिया है, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं। कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना, शास्त्रों में इसका कथित वर्णन है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, और वाराह अवतार में समुद्र के तट से भगवान इसको अपने मुख पर बाहर लाए थे। तो सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। पृथ्वी वाराह अवतार में अपने मुख पर समुद्र के तट से कौन ऊपर लाया? अपने परमपिता परमेश्वर। तो ये क्या है? सनातन। सनातन ही सत्य है। अभी कहा गया है कि ये हिंदू महासम्मेलन है, तो कहने के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद हिंदू महासम्मेलन में सिर्फ इतनी संख्या है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, पर हिंदू महासम्मेलन बोला तो ये संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर है। तो यहाँ पर हिंदू लोगों की बस्ती कितनी होनी चाहिए थी? मेरी बात घर में बैठे सभी माताएं, बहनें, भाई सब सुन रहे हैं। आज महाशिवरात्रि की सबको छुट्टी है, रजा है, अपने घरों में से मुझे सुन रहे हैं, पर ये हिंदू महासम्मेलन का यहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया है, वहां पर वो उपस्थित नहीं है। मेरी कुछ माताएं हैं यहाँ पर जो भजन मंडली चलाती है, उनको पता है आखिर में जाना तो ईश्वर के पास में ही है। मैं देख रही हूँ जो आगे बैठे हैं, हम कथाकार लोगों में एक इन बिटवीन क्वालिटी प्रभु ने डाली होती है। जैसे ही हम व्यासपीठ पर बैठते हैं वैसे पता चलता है कि सामने कौन बैठा है। तो यहाँ पर मेरी माताएं विराजमान है जो भजन मंडली से है, वो निरंतर हरे कृष्णा का भजन करती है, वही लोग हैं। और यहाँ पर उपस्थित तमाम विस्तार में जितनी माताएं बहनें हैं, वो सब अपने घरों में हैं। तो हिंदू महासम्मेलन का अर्थ होता है कि सभी हिंदुओं को उस सम्मेलन में एकत्रित होना बहुत अनिवार्य है। हमारा प्रशासन, बागेश्वर धाम के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो पैदल इतनी दूर यात्रा करें। उनका आश्रम तो वैसे भी चल रहा है। उन्होंने हिंदू एकता के लिए इतनी दूर पैदल यात्रा की। आपने देखे होंगे उनके वीडियोस वगैरह, थक जाते थे, रास्ते पर ही वो सो जाते थे। किस लिए? क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए। बांग्लादेश के काफी वीडियो हम लोग देखते हैं। अगर आप सब लोग नहीं चाहें कि हमारे देश की ऐसी आगे जाके कथा कहीं लोग सुने कि भाई इनके हिंदुस्तान में ये हो रहा है। अभी बांग्लादेश में देखो, उल्टा करके किसी को जलाया जा रहा है, माताएं बहनों को कुछ मतलब कुछ बोलते हैं तो उनको जूते की माला पहनाई जा रही है। जो आगे की जो पीढ़ी है, आगे की जो पीढ़ी है आपकी, बच्चों के बच्चे तो होंगे ही, उनको इसका सामना ना करना पड़े, इसीलिए आज हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, जो हिंद की धरती है, उसको हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाने में सभी की मदद रहेगी तो ही बन पाएगा। सिर्फ ये काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री या योगी जी का नहीं है, ये कार्य हम सबका है। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का है, हर एक बच्चे का है, हर एक माता का है। माता जिजाऊ बनेगी तभी
तभी तो शिवाजी बन पाएंगे। अगर माता जिजाऊ ही नहीं बनेगी तो शिवाजी कहाँ से बनेंगे। अभी की जो माताएं हैं क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखती है या सोशल मीडिया पर। तो देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग सही कार्यों के लिए किया जाए तो वो सही है। अभी देखती हूँ मैं कई सारी माताओं को, बहनों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती है। अगर आपको एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग करनी है, तो प्रॉपर कलाकार बनना है तो उस फील्ड में जाए, ना कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाए। पूरा दिन माताएं मोबाइल में लगी रहती है तो बच्चे शिवाजी कैसे बनेंगे। बच्चों को शिवाजी बनाना है। ये संतों महंतों की भूमि है। अरे हमारा वो देश है, हमारे देश की वो धरती है जहां पर भगवानों ने जन्म लिया है। 12 अवतार तो हिंदुस्तान में, हर एक अवतार भगवान ने, जो जितने 24 अवतार थे भगवान के, 24 में से 23 अवतार भगवान ने अपने भारत देश में लिया है। पर हमारे भारत देश की अखंडता कहीं जैसे पटेल, राजपूत, जाट, अलग अलग जाति में बट गई है। एकता कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने देखा है कई जगह पर मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ तो बहुत कम भीड़ होती है लोगों की। कई जगह पर ऐसा होता है कि कई जगह पे मैंने जातिवाद भी देखा है। अगर कहीं राजपूत समाज में अगर कथाएं हो रही है तो वहां पे असंख्य पब्लिक होगी। आप देखना, राजपूत सर्च करके देखना, उनका एक छोटा सा आंदोलन भी होगा तो उनमें आज भी एकता है। तो इसी तरह से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब मिलकर ऐसे जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं, देवी देवताओं के, ऐसी कई हिंदू सम्मेलन है, सभाएं हैं, कहीं पर भी आप सभी माता बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी घर से निकले, ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े। अपने धर्म में बहुत सारी व्यवस्था है। कैसा बोलते हैं, मेरा सीटीएम मंदिर है, बहुत सारी महिलाएं आती है। અમારી તો આ માતાએ અમારું કામ જ નથી કર્યું। અરે માતા કઈ તમારે કામવાળી છે તો કામ કરે। માતા તમારી કામવાળી છે तो हमें बीजी माता पास आए। तुम अगर कुल की देवी को नहीं संभाल रहे तो तुम्हारी दूसरी देवी क्या रक्षा करेगी। माता कोई कामवाड़ी नहीं, तमारी माता स्वयं शक्ति है। અને જેવી રીતે મા બાપને ખબર હોય છે કે આપણા સંતાનને શું આપવું, એવી રીતે ઈશ્વરને બી ખબર હોય છે કે આના લાયક શું છે। જે આપણા લાયક હોય ને એ જ આપણને આપે। તો પણ આપણા હિન્દુ ધર્મમાં બહુ બધી વ્યવસ્થા છે। ગણેશજીથી કામ નહીં બન્યું તો ભોલેનાથના મંદિર જઈએ, ભોલેનાથની કામ નહીં બન્યું તો ચામુંડ માતાનું મંદિર જઈએ, ચામુંડ માતાના મંદિરથી કામ નહીં બન્યું તો મેલડી માતાનું મંદિર જઈએ, અહીંથી બી બન્યું તો અમાર સતી માતા તો કરશે જ। આટલી બધી વ્યવસ્થા છે। આટલી બધી વ્યવસ્થા હોવા છતાં પણ ધર્મ ક્યાં છે, પૂજા પાઠ ક્યાં છે। તમારા બાળકોને આવડે છે ગાયત્રી મંત્ર, હનુમાન ચાલીસા। મારા ઘરમાં 5 વર્ષનું બાળક છે, હું ઘણી જગ્યાએ એને લઈ જાઉં છું પ્રોગ્રામોમાં। એ 5 વર્ષનું બાળક આખી હનુમાન ચાલીસા બોલે છે। જેટલા મંત્રો હું બોલું એટલા બધા મંત્ર બોલે છે। તમારા ધર્મમાં એટલી બધી ભગવાને સવલત આપી છે કે તમને જે ટાઈમ મળે તમે એ ટાઈમે પૂજા કરો, પણ એ ટાઈમ તમારો ફિક્સ હોવો જોઈએ। આપણે ત્રિકાલ સંધ્યા શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે। ત્રિકાલ સંધ્યા એટલે શું? 3 ટાઈમ એક જ વખત પૂજા કરવી। તમને 7 વાગે ના ફાવે, 8 વાગે, 9 વાગે, 10 વાગે, પણ તમારો ટાઈમ ફિક્સ કરો। તમે કરી જો 15 દિવસ અને કોઈ મનોકામના સાથે કરી દો। ના થાય ને તો તમે મારો નંબર લઈ લેજો રાજુભાઈથી અને મને મળવા આવજો। થાય જ, મારો અનુભવ છે। જે કાર્ય તમે ત્રિકાળ સંધ્યા કરો, 3 ટાઈમ ટાઈમે પૂજા કરો। વિધર્મીઓ સુખી કેમ છે? વિધર્મીઓના ધંધા કેમ આટલા બધા ચાલે? કેમ કે એમને ખબર છે 1 વાગે નમાઝ પડવા જવું એટલે જવું, બધા હાથ ધોઈ લે। તમે પહોંચશો 1 વાગે? નહીં, કોઈ નહીં। તમારે તો એવું છે કે માતાએ કામ નહીં કર્યું પછી માતા બદલી નાખવી। હા, એ તમે કરશો। તો આ બધી વાતોનું જો કોઈને ખરાબ લાગ્યું હોય તો મને તમારી દીકરી સમજીને માફ કરી દેજો, નાનું બાળક સમજીને માફ કરી દેજો।
હવે અહીંયા ઉપસ્થિત આપણા અમરાઈવાડી એરિયાના રાજા કહેવાય હસમુખભાઈ પટેલ, અત્યારે અહીંયાના એમએલએ ધારાસભ્ય, એમને હું પ્રણામ કરું છું. અને અહીંયા બેસેલા મેલડી માતાના જે જય માળી તરીકે એમને ઓળખાય છે એ બાપુને હું સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું છું. સ્વયંસેવક જે બેઠા છીએ એમનું નામ મને ખબર નથી, એમને પણ હું પ્રણામ કરું છું. મહારાજ જે શનિ મંદિરના પૂજારી છે, કહેવાય છે શનિ મંદિર એટલે શનિ જેની પાછળ પડી જાય ને તો માણસ હેરાન થઈ જાય. તો